तो डबल बॉडी पार्ट सीरीज़ मेरी चल रही है फ़िलहाल। जब मैंने लास्ट जिम के ब्लॉग किए थे तब आई गेस मेरा उस टाइम पे मैं सिंगल बॉडी पार्ट चल रहा था, जो प्रो स्प्लिट हम जिसे बोलते हैं, दैट आई वाज डूइंग। अभी मैंने डबल बॉडी स्प्लिट चालू किया है सिंस अराउंड लाइक मुझे हो चुके हैं कुछ टाइम, 1-2 महीने के आसपास, एंड आई एम करेंटली एंजॉइंग दैट स्प्लिट वेरी मच। कुछ प्रोग्रेस भी मुझे दिखे हैं अपने बॉडी में, जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं उस चीज़ की वजह से। लेग्स को सेपरेट रखता हूँ मैं, आई डोंट कंबाइन इट विद शोल्डर्स। मैंने वो भी ट्राई किया लेकिन मुझे वो सही लगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार जब लेग्स मारने के बाद शोल्डर लेते हैं तो पंप शोल्डर्स में बहुत अच्छा आता है, लेकिन लेग्स का जो फील और पंप है वो सब चला जाता है, और दिन भर ना उसमें कुछ प्रोग्रेस मुझे दिखती नहीं है। हो सकता है प्रोग्रेस होती भी होगी, बट मुझे लेग्स के साथ कुछ लेना, कुछ अलग बॉडी पार्ट लेना पसंद नहीं आता। सो दैट्स द रीज़न आई स्प्रेडेड इट इन दिस वे। एक्सप्लेन करूँगा मैं कि एग्जैक्ट मेरे प्रोग्राम्स कैसे हैं और कब कब क्या क्या चीज़ लगाता हूँ मैं, और आपको दिखाऊंगा कि सेट्स कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग। यस, फर्स्ट सेट, गुड reps only, quads focused. Oh, partials. Nice set. लास्ट टाइम 180 के साथ मेरे ख्याल से 12 था और पार्शल्स 4 थे, तो मुझे सेम गया अभी भी। नाउ लेट्स सी 200 के साथ क्या आता है। करंटली जो लेग प्रेस का वेरिएशन, दैट इज व्हाट इज फोकस्ड। देखते हैं यार कितना जाएगा। एक्टिवेटेड। जस्ट अ फैक्ट, लेग्स के कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे लेग प्रेस है, हैक स्क्वाट है, बारबल स्क्वाट, स्मिथ मशीन स्क्वाट। बट पर्सनली मेरी फेवरेट लेग प्रेस मशीन है। रीज़न इसका ये है कि मुझे लगता है आई डोंट डिग्रेड एनी अदर एक्सरसाइज, लेकिन अगर आप पहले स्क्वाट लोगे तो दैट विल ड्रेन योर एनर्जी एट टू मच एक्सटेंट। लेकिन इसकी जगह पे अगर आप लेग प्रेस लोगे विद फुल इंटेंसिटी टिल फेलियर, फिर भी आपकी एनर्जी उतनी लॉस नहीं होती। तो आप बाद के वर्कआउट करके के सारे वर्कआउट के अगर मिड में स्क्वाट्स को डालोगे, सो दैट विल गिव यू सिमिलर इम्पैक्ट जो आपका स्क्वाट अगर आप पहले लोगे। दैट्स व्हाई आई टू कीप लेग प्रेस एट नंबर 1 पोजिशन। तो क्वाड्स पहले ख़त्म करो, फिर हैमस्ट्रिंग्स एंड एडक्टर्स, ऐसे ख़त्म कर करके अपने लेग्स के वर्कआउट को टारगेट करता हूँ। सो लेट्स गो नाउ द लास्ट सेट of leg press, which is around 220 to 30. Let's go. Last set of leg press. Good reps only.
एक्सरसाइज भाई, दिस इज नोन एज फेलियर। और इसके बाद भी आई कैन ट्रेक सम पार्शल्स दैट विल ब्रेक क्वाड्स। ये दर्द हो आप नहीं समझ सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फेलियर, शो देम दिस सेट, कंप्लीट फेलियर। लास्ट में इफ यू कैन सी, मैं बहुत जान लगा के प्रेस कर रहा था। वो जो डर था एक कि वेट पूरा नीचे ना आ जाए, स्टिल वी आर पुशिंग इट बैक, दैट इज गिविंग यू अ रियल एनर्जी। दिस इज द फेलियर। हाँ, अनलेस आपके फेस की ये हाल ना हो जाए, जस्ट इन वन सेट ऑफ लेग्स। आप सोचना कि आप इंटेंसिटी साथ नहीं कर रहे हो। जब आप इंटेंसिटी साथ ट्रेन करोगे तो एक सेट आपकी पूरी वाट लगाना। लेट्स गो नाउ, टेक लेग एक्सटेंशंस will break the quads in that next level. Come on. More good reps only. In case आपको क्वाड्स में ब्लड फ्लो बढ़ाना है तो लेग एक्सटेंशन ऐसी एक्सरसाइज नहीं है। कंपाउंड मूवमेंट के बाद अगर हम एक आइसोलेशन ले जिसे हम होल्ड करें ऊपर और एकदम स्लाइटली डाउन नीचे छोड़े, तो बेस्ट ब्लड फ्लो आपका उस ड्यूरेशन में उस मसल में आएगा। क्वाड्स के लिए लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन ये दो हमने लिया। लेट्स फोकस नाउ ऑन अ इनर थाई विद लेग प्रेस वाइड एंगल, जिसमें हम पकड़ के नीचे लेते हैं, दैट वन। कम ऑन। ओके, सो इनर थाई जैसे मशीन्स पे भी ले सकते हैं। विल टेक ऑन लेग प्रेस द वे वी डू सुमो स्क्वाट्स, ऐसे पैर की पोजीशन के साथ द सेम वे वी विल रेप्लिकेट ऑन लेग प्रेस मशीन। लेट्स डू इट, गुड रेप्स ओनली। एक चीज़ जो हमेशा आपको इंश्योर करनी चाहिए कि आपका कोई भी मसल ग्रुप ओवर ट्रेन ना हो। अभी अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे तो लेग प्रेस के हमने 3 सेट लिए, एक्सटेंशंस के हमने 2 ही सेट लिए, क्योंकि क्वाड्स का ऑलरेडी एक मेजर फोकस हो चुका था। क्वाड्स ट्रेन करते करते थोड़ा बहुत क्यों ना हो इनर थाई ट्रेन होता था। 3 या 4 सेट लेंगे तो वो वाला जो पार्ट इनर थाई का है वो शायद हो सकता है ओवर ट्रेन हो जाए। तो इस वजह से उसके भी हमने 2 ही सेट लिए। नाउ द मेन थिंग इज हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स एकदम ऑपोजिट मसल ग्रुप्स है। एक में हम पुश करते हैं, हैमस्ट्रिंग्स में हम पुल करते हैं चीज़ों को। दैट्स द रीज़न हम अभी क्या करेंगे, जो ये सीडेड लेग कर्ल्स है उसके हम 3 सेट लेंगे टिल फेलियर, जिससे हम ये इंश्योर करेंगे कि हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे से ट्रेन हो रहा है। देन विल शिफ्ट टू ग्लूट्स, उसके हम 2 ही सेट लेंगे। तो इस वजह से आपको करना चाहिए ताकि आपका कोई मसल ग्रुप ओवर ट्रेन ना हो, क्योंकि रिकवरी एक नेचुरल एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ट्रेनिंग से भी ज़्यादा। जो इट, ये भी आपको इंश्योर करना है कि इसकी पोजीशंस हमेशा आपके हिसाब से मैनेज्ड हो। लेट्स पुल इट टिल फेलियर। Yeah.
जैसे मैं आपको पहले बताया था कि सारे सेट्स के मिड में मैं स्क्वाट्स रखता हूँ ताकि मुझे सेम टाइप का रिजल्ट मिल पाए जो स्टार्टिंग में रहने से मिलता है. लेट्स डू इट. यस. Shucks. Last but not the least, calves. इसमें ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है.